हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए क्लास 10 के लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखिए प्लांट भी क्या एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, उसको भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो वो कैसे न्यूट्रिशन करता है, तो ठीक है। देखिए प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड फूड विद द सप्लाई एनर्जी फ्रॉम द वेरियस मेटाबॉलिज्म। अब देखिए प्लांट भी क्या है, लिविंग बॉडी है, उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब प्रोसेस होता है, तो उसको एनर्जी कैसे मिलता है, तो हम सभी जानते हैं प्लांट के बारे में, ठीक है ना। प्लांट जो है कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, सर्च ऑफ द फूड प्लांट, ठीक है ना। एनिमल आपने देखा होगा भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, बट प्लांट मूव नहीं करता है, ठीक है ना। प्लांट क्या होता है, जस्ट स्टिल होता है, खड़ा रहता है एक जगह, ठीक है ना। और प्लेस द फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी सिंथेसिस खुद करते हैं, खुद का फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस। अभी हम बताएं, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, बिल्डअप। यानी लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करता है। इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यदि पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। प्लांट यूज एनर्जी सनलाइट प्रिपेयर द फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस क्लोरोफिल। अब देखिए प्लांट जो है एनर्जी का यूज सनलाइट करते हैं, प्रिपेयर द फूड, फूड बनाते हैं। किससे किससे फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, वाटर से बनाते हैं, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट द ग्रीन कलर्ड बॉडी। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का होता है, जो प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसी किचन आप सेल कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। और क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवर किसने किया था, स्टिम्पर ने किया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनसाइड द प्लांट, लीव विद द प्लांट आर ग्रीन। देखो प्लांट का कौन सा पार्ट जनरली ग्रीन होता है, तो लीव्स होता है। तो लीव्स में एबंडेंट अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। कंटेन टीनी ग्रेन्स कलर्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, विच कंटेन द क्लोरोफिल होता है। नाउ और इसी को हेल्प करता है। अब देखिए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट फूड का फार्मेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज का फार्मेशन करते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, यूजिक सनलाइट से, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ आर अपोजिट। फोटोसिंथेसिस इज द एनाबालिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या आपका, एनाबालिज्म, ये सिंथेसिस होता है। और रिस्पायरेशन इज द कैटाबालिज्म, इसमें ब्रेक डाउन होता है। तो बोथ आर अपोजिट, बोथ आर द प्रोसेस गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन प्लांट। दोनों जो प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली होता है। एक में सिंथेसिस होता है और एक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। पूछा किस में सिंथेसिस होता है, तो ग्लूको फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस होता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। और रिस्पायरेशन कौन सा है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब देखिए कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, लेट्स सी। यहाँ पे देखिए कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये लाइट एनर्जी है, ठीक है, ये क्लोरोफिल है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है ना, C6H12O6 ग्लूकोज। इसी को शुगर बोलते हैं। और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। यदि आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन यूज होती है। बनता क्या है, स्टार्च। क्या बनता है, स्टार्च। ऐसा समझ में। और पूछा जाए स्टार्च किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है। स्टार्च का ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है। और वाटर कैसे बनता है, वाटर जब टूटता है क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, याद रखिए। ये देखिए ये लीफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है ना, इनपुट हो रहा है, सनलाइट भी जा रही है इसके अंदर, ये ग्रीन लीफ है, ठीक है।
इधर से वाटर जा रहा है, सब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया आपका ग्लूकोज बना, ठीक है ना। ग्लूकोज आगे चलकर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्टार्च इज द स्टोरेड लिव इन द प्लांट। स्टार्च कहाँ स्टोर होती है, लिव में होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनता है, ठीक है, जो प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में ये प्रेजेंट होता है। देखिए सभी स्टार्च हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए कितने स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। ये देखिए ये क्लोरोफिल है, इस पर लाइट जैसे पड़ेगी तो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, कन्वर्जन। दूसरा क्या होगा, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इस पर लाइट पड़ रही है तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और स्प्लिट वाटर, ये देखिए वाटर टूटेगा लाइट के प्रेजेंस में, क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइट में कन्वर्ट होगी। तीसरा क्या है, रिडक्शन। तीसरा क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, ठीक है ना, तो इससे क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा, तो देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो पूछा जाए कितने स्टेप होगा, तो पहला एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरा कन्वर्जन होगा, तीसरा क्या होगा, रिडक्शन, तीसरा क्या होगा, रिडक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे अब हम आपको कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो बताएं, 4 सब्सटेंस चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।